गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जो आपका पाठ है नादान दोस्त ये पढ़ रहे थे। वो दो बच्चे थे, एक का नाम केशव था, दूसरे का नाम श्यामा था। दोनों बच्चे चिड़िया के जो बच्चे दिए हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो इतना लेसन हमने पढ़ा, इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली। जो श्यामा बच्ची थी वो मेज स्टूल लगाए हुए चढ़ा हुआ था। कौन? केशव। तो वो उसको नीचे से क्या पकड़ा रही थी? टोकरी पकड़ा रही थी और बोली तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। वो बोली कि भैया आपने देख लिए बच्चे, यदि लगा दिया हो तो आप नीचे उतर जाओ और मैं क्या कर दूं, मैं भी इन बच्चों को देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। पहले उसने कपड़ा मंगवाया, फिर टोकरी मंगवाई, अब वो चिड़ियों के बच्चों के लिए क्या मंगवा रहा है? दाने मंगवा रहा है कि तुम जाओ और जाके जो दाने हैं जो कटोरी में डले हुए हैं वो ले आओ। मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। मैं ये तीनों चीज़ें उनके लिए रख देता हूँ, उसके बाद में मैं उतर जाऊंगा और तेरे को दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा प्याली और चावल भी लाई, यानी प्याली के अंदर क्या डले हुए थे? चावल डले हुए थे। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता यानी धीरे। तो दोनों चीजें उसने क्या की? टोकरी में रख दी और वो आहिस्ता से उतर आया। तो आहिस्ता का अर्थ क्या होगा? आहिस्ता का अर्थ होता है आराम से। आराम, आराम से। ठीक है, आहिस्ता यानी आराम से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। श्यामा कौन थी? केशव की बहन थी। उसने उसको कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। कहाँ पे चढ़ने के लिए कह रही थी? जो स्टूल लगा हुआ था उस पर चढ़ने के लिए वो श्यामा किससे कह रही थी? केशव से कह रही थी कि भैया अब मेरे को भी चढ़ा दो। केशव तू गिर पड़ेगी। केशव ने क्या कहा? कि तू छोटी है, गिर जाएगी। श्यामा न गिरूंगी भैया। तो उसने कहा कि भैया मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़ लेना। उसने कहा कि मैंने आपको पकड़ रखा था जब आप ऊपर चढ़े, अब मैं चढ़ती हूँ, आप मेरे को पकड़ लेना। जो स्टूल लगे हुए हैं उनको पकड़ लेना और मैं चढ़ के देख लूंगी। केशव न भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। क्या कहा? कि यदि मैं तेरे को चढ़ाता हूँ और तू गिर जाएगी तो अम्मा मेरी क्या बना देगी? चटनी बना देगी। चटनी का मतलब समझते हो ना? पिटाई, धुनाई जिसको बोलते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर देते हो तो आपके मम्मी पिटाई नहीं कर देती, तो उसको बोल रहा है कि यदि तू गिर जाएगी तो मम्मी तेरी क्या बना देगी? चटनी ही बना देगी। मेरी बना देगी, है ना? तू गिरेगी तो कहेगी तूने ही चढ़ाया था। किसको कहेगी? केशव को। क्या करेगी देखकर? किसने कहा? केशव ने कहा। किससे कहा? श्यामा से, कि तू देख के क्या करेगी। अब अंडे बड़े आराम से हैं, तो वो सब चीज़ें किसके लिए की? बच्चे तो निकले नहीं थे उसमें से, तो वो अंडे थे उन्होंने उस चिथड़ों पे रखे, फिर उसके ऊपर टोकरी लगाई और उसके नीचे दाना और पानी दोनों चीज़ें रख दी। अब वो कह रहा है कि जो अंडे हैं वो आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। किसने कहा? केशव ने, कि जब अंडों में से क्या निकलेंगे? छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे ना, तो हम उनको पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी। वो दो चिड़िया जिन्होंने अंडे दे रखे थे वो उस जगह पर बार बार आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब वो बैठे थे कैसे? उन्होंने टोकरी लगा दी, नीचे चिथड़े बिछा दिए, तो वो उस अंडों के पास बैठती नहीं थी और वो उसको बगैर बैठे ही वहाँ से उड़ जाती थी। केशव ने सोचा। किसने सोचा? केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव ने सोचा कि ये जो चिड़ियाएं हैं ये हमारे डर से नहीं बैठ रही होंगी। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। कौन रखे आया? केशव रखे आया। किसको उठा के? स्टूल को, जो कि जहाँ की थी
वहाँ रख दी, चौकी जहाँ से लेके आए था वहीं रख दी, क्योंकि पिटाई पड़ती अगर वहाँ नहीं रखता तो। आप देखते हो मम्मी बाहर चली जाती है, कोई खाने पीने का सामान होता खाते तो उसको ऐसे के ऐसे रख देते हो ना, क्यों? यदि इधर उधर किया तो आपकी पिटाई हो जाएगी। इसलिए उसने भी वही किया कि वो चौकी कहाँ से उठाई थी, नहाने की चौकी थी, तो उसको वहाँ रखा, स्टूल को उठाया वहाँ रखा। ठीक है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आंसू भर आए ना, क्योंकि उसको दिखाया नहीं। केशव ने देख लिया लेकिन श्यामा ने उसको दिखाया नहीं, तो वो रोने लगी। रोई नहीं लेकिन उनकी आंखों में क्या आ गए? आंसू। तुमने मुझे नहीं दिखाया, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। आपका जो छोटा भाई बहन है और आप हो, अगर दोनों शरारत करते हो या कोई चीज़ लाए हो आप छोटे वाले को नहीं देते हो, तो वो आपको धमकी देता है ना कि यदि तू मेरे को नहीं देगा तो मैं अम्मा से कह दूंगा। तो वैसे ही वो जो श्यामा थी वो केशव से कह रही थी कि यदि भैया आप मेरे को नहीं दिखाओगे तो मैं किससे कह दूंगी? अम्मा से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। बच्चा था, वो बोल रहा था कि यदि तू अम्मा जी से कहेगी तो मैं क्या करूँगा? तेरी पिटाई कर दूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? अब वो थोड़ा सा डर जाती है, छोटी बच्ची है, तो वो बोल रही कि अगर तू मेरे को पीटेगा तो तेरे को दिखाना चाहिए था, लेकिन तूने मेरे को नहीं दिखाया। केशव और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। कितने सर हो जाते? 4। 1 के 4 कैसे होंगे? जब ऊपर से नीचे गिरोगे नहीं तो फूटेगा नहीं सिर। तो उसने कहा कि यदि ऊपर से तू नीचे गिरती तो तेरे एक सिर था, ये एक जो था सर था, इसके कितने बच जाते? 4 बच जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। उसने फिर डांट लगाई कि मेरे सर तो होते तो हो जाते, लेकिन मेरे को नहीं दिखाया आपने, इसलिए मैं आपकी शिकायत किससे करूंगी? अम्मा से करूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। कोठरी यानी जो मकान था उसका दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए यानी उस कमरे में से जब वो बाहर निकलती है माता जी, तो बाहर धूप आई हुई है, तो धूप से अपनी आंखों को ढकते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? उसने पूछा। किसने? माता जी ने, कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को न निकलना। अम्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम दोपहर को कहीं भी नहीं निकलना, लेकिन तुम लोग तो निकल आए हो। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। किवाड़ का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। किवाड़, किवाड़ का अर्थ होता है दरवाजा। तो अम्मा जी पूछ रही है कि तुम दोनों में से किसने दरवाजा खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। दरवाजा किसने खोला था? केशव ने खोला था। श्यामा को पता था, लेकिन श्यामा ने अपनी अम्मा से ये बात नहीं कही कि केशव है, इसने दरवाजा खोला है। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। किसे लगा? श्यामा को लगा कि भैया को क्या करेगी अम्मा? पीट देगी, इसलिए उसने नहीं बताया। केशव दिल में कांप रहा था। दिल में कांपना, कांपने का मतलब डर लगना, उसको डर लग रहा था। क्या कर रहा था? डर लग रहा था, कांप रहा था। कांपना, कांपना मतलब डर लगना, तो आप देखो लिख सकते हैं यहाँ पर कांपना, डरना। तो केशव क्या कर रहा था? डर रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अम्मा अब हमारी क्या करेगी? धुनाई करेगी। क्यों धुनाई करेगी? आप बताओ क्यों करेगी? क्योंकि वो दोनों दोपहर के अंदर बाहर निकल गए थे। कहीं श्यामा कह न दे, उसको डर इस बात का था कि कहीं ये जो श्यामा है ये मेरे बारे में बता न दे। अंडे न दिखाए थे, उसको क्या नहीं किया था? अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए वो सोच रहा था कहीं ये मेरी खोल न दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। किसको विश्वास नहीं था? केशव को विश्वास नहीं था। किस पर? श्यामा पर, क्योंकि वो तो बच्ची है, हो सकता है बोल भी दे वो। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। मोहब्बत का मतलब प्रेम के मारे, स्नेह के मारे, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो चुपचाप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से,
इस कसूर में हिस्सेदार होना यानी भाग लेना, वो भी तो उसमें शामिल थी ना, क्योंकि दोनों दोपहर में गए थे, दोनों उन बच्चों की सुरक्षा कर रहे थे, तो उसमें दोनों ही शामिल थे। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी, क्योंकि दोनों साथ थे। हो सकता है इस सोच की वजह से उसने अम्मा को नहीं बताया हो। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने क्या किया, दोनों को डांटा, दोनों को धमकाया और फिर उनको वापस कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। झलना मतलब हवा डालना, ठीक। अभी सिर्फ 2 बजे थे। कितने बजे थे? 2 बजे। वो तो आराम से अपने दोपहर में काम कर रहे थे, उनको धूप ही नहीं लग रही थी। बाहर तेज लू चल रही थी। लू का मतलब होता है गर्म हवाएं चलना। लू का अर्थ क्या होता है? गर्मी में गर्म हवा चलना, गर्म हवा चलना, ठीक है। गर्मी में गर्म हवा चलना। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई। दोनों बच्चों को क्या हुआ, जैसे गर्मी में अम्मा ने हवा डाली, उन दोनों बच्चों को नींद आ गई। देखो हमने 2 पैराग्राफ पढ़ ली हैं, 2 थे वो पढ़ लिए हैं। इन दोनों को आपको पढ़ना है, समझना है, कहानी को इंटरेस्ट लेना है। आज के लिए इतना ही। बचा हुआ लेसन है वो कल आगे पूरा करेंगे। ओके बच्चों।